ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं और उसी प्रकार भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, चौहद में ग्रह धर्म सब सुखदायक आचार, भिन्न भिन्न वर्णन करूं सज्जन ले विचार, सज्जन ले विचार। श्री युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि हे देव ऋषि, मुझ सरीखा गृहस्थ मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष सन्यासी धर्म की पदवी मोक्ष को बिना प्रयास जिस विधि से प्राप्त हो वह मुझे कहो। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ मनुष्य को चाहिए कि घर में बैठा हुआ जो कुछ वेद विहित कर्म है उसको करता रहे, परंतु उन कर्मों को भगवान वासुदेव को अर्पण करता रहे और साक्षात महामुनियों की उपासना करे। भगवान के अवतार संबंधी कथामृत को बारंबार श्रद्धा सहित सुने और नित्य प्रति महाशांत महात्मा जनों का सत्संग करें। स्त्री और पुत्र आदि जिससे एक दिन अवश्य वियोग होने वाला है, उनकी संगति धीरे धीरे छोड़े। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न में अपने सुकृत पुत्र आदि से अधिक स्नेह और लालन पालन करता है और जागने पर सबको छोड़ देता है, इसी प्रकार अपने आप उनसे रीति प्रीति और उससे सब संबंध त्याग दे। ज्ञानी लोगों को चाहिए कि देह गेह में उतना प्रयोजन रखें कि जितने में कार्य सिद्ध हो, अधिक नहीं रखना चाहिए। चित्त में वैराग्य धारण कर लें, ऊपर के मन से ग्रस्त पुरुषों के समान पुरुषार्थ करता रहें। जाति के लोग माता पिता पुत्र भ्राता और मित्र जो कुछ कहें अथवा जो कुछ उनकी इच्छा हो वह काम करें, परंतु ममता और मोह को त्याग दें। स्वर्ग का, पृथ्वी का, आकाश का जो भगवत का दिया हुआ धर्म है उसको यह समझे कि भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है, आनंद से उसे भोगे। परंतु बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान में दिन रात मन लगाए रहे। जितने में उदर पूर्ण हो उतना धन तो प्राणी अपना समझे और उससे अधिक जो धन हो उस धन का अभिमान न करे, और जो उसको अपना समझेगा वह चोर की समान दंड देने की योग्य होगा। मृग, ऊंट, गधर्व, बंदर, मूसा, सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी और मक्खी, इनमें और अपने पुत्र में कुछ भेद न समझे। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि अर्थ धर्म काम में सदा लगा रहे, जैसा देश काल हो और जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए।
उसी में अपना निर्वाह करें। कुत्ते, बिल्ली और स्वपच इत्यादि प्रयत्न सब जीव मात्र को भी अपने में से यथा योग्य अन्नादि देता रहें, और जो मुख्य अपनी पत्नी है और अपनी सेवा करने के लिए जो है, जिसमें लोगों का यह स्त्री हमारी है, इसमें इसके स्वामी हम हैं, ऐसा जो ज्ञान है, उस अपनी प्यारी नारी को भी धर्मशास्त्र के अनुसार ही साधु सेवा में लगा दे। जिस स्त्री के लिए अपने प्राण तज देते हैं और अपने पिता और गुरु को भी मार डालते हैं, कुल की लाज तज देते हैं, उस स्त्री से अपने स्नेह और ममता को जिसने छोड़ दिया, ऐसे अजित पुरुषों को भगवान की वश करना क्या बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पर एक शंका आती है कि आज तक ऐसा हमने नहीं सुना और लोक में भी कहीं नहीं देखा कि स्त्री के लिए कोई अपना प्राण त्याग दे व पिता गुरु को मार डाले। और जो कोई ऐसा कहे कि जानकी जी के लिए रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला, वह ब्राह्मण था, और द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य आदि गुरु को मरवा डाला, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र और श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे। पामर जीवों के लिए नारद जी ने क्यों कहा, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि तृष्णा रूप स्त्री के लिए नारद जी ने कहा है, संसार की स्त्रियों के लिए नहीं कहा। तृष्णा रूपी स्त्री के लिए मनुष्य अपना तनु त्याग देते हैं और पिता गुरु को भी मार डालते हैं। यह हर स्त्री के लिए नहीं है, उन्होंने उस स्त्री के लिए कहा है जिसको तृष्णा रूप है। तो इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब आगे कथा की ओर चलते हैं, तो कहते हैं, कहा तो यह तुच्छ शरीर जिसके अंतकाल में विष्टा, राख और कीड़े हो जाते हैं, और कहा वह स्त्री जिससे शरीर के सुख के लिए रीति प्रीति करते हैं, और कहा वह आदि पुरुष अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा का स्वरूप। इसलिए सबसे अनुराग त्याग करके भगवान में मन लगाए। जो कुछ अन्न फलादि भाग्य से मिल जाए उससे पंच महायज्ञ करें, जो कुछ उसमें से बचे उससे अपना उदर पूर्ण करें, और उदर पूर्ण से जो कुछ अवशेष रहे वह साधु संतों को बांट दे। संग्रह करना अच्छा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अधिक भोज्य को करत है सत चकोर परित्याग, जो चकोर संग्रह करे पर में लागे आग, पर में लागे आग। अपनी वृत्ति से जो धन प्राप्त हो, उस धन से देवता, ऋषि, भूत, पितर और बहुत से जीवों का आदर सत्कार करें और अपना भी पालन करें। इस प्रकार पूजा सत्कार करने से अंतर्यामी परमात्मा का ही पूजन होता है। जो आत्मा के अधिकार आदि सब यज्ञ संपदा है, उनके द्वारा एवं वैतानिक विधि करके अग्निहोत्रादि से यजन करें। हे राजन, यज्ञ पुरुष भगवान सर्व यज्ञों के भोक्ता हैं। वे अग्निमुख से भोगते हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख द्वारा हवन करने से, अर्थात ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे मिष्टान, लुचई, मोहन भोग, लड्डू, इमरती, पेड़े, विकुंठी आदि भोजन कराने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा धृताधिक पदार्थों के अग्नि में हवन करने से कभी प्रसन्न नहीं होते। उससे मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। इसका यथा योग्य पूजन करें। यही सब कामनाओं के सिद्ध करने वाले हैं। यही परम पूजनीय हैं। यही सर्व जीव मात्र के क्षेत्रों के जानने वाले हैं। अतः इनको ही अंतर्यामी जानकर दान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी भगवान का मुख्य ब्राह्मण ही हैं। द्विज वर्ण को चाहिए कि भादो मास की पूर्णमासी से लेकर कुवार की अमावस्या तक माता पिता का कुटुंब सहित श्राद्ध करें, और जिस जिस तिथि में जिनका देहांत हुआ हो उन्हीं तिथियों में उनका श्राद्ध करें, और जिसके मरने की तिथि का स्मरण न हो उसका श्राद्ध अमावस्या के दिन कर दे। दक्षिणायन अर्थात कर्क के सूर्य में, उत्तरायण अर्थात मकर के सूर्य में, विषुवत अर्थात मेष और तुला के सूर्य में, व्यतिपात में, क्षय तिथि में, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, श्रवण द्वादशी में, वैशाख शुक्ल तृतीया अथवा अक्षय तीज में, कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात आमला नवमी में, हेमंत और शिशिर ऋतु में 4 अष्टका नाम की तिथि, जैसे श्रवण द्वादशी भाद्रसित, अक्षय तृतीया सोय, नवमी कार्तिक मास की,
चार अष्ट का होय, चार अष्ट का होय। माघ शुक्ल सप्तमी में, मधायुक्त अमावस्या में, माघ शुक्ल पूर्णमासी में और दूसरे महीनों की अपने अपने नक्षत्रों वाली काका और अनुमति नाम की पूर्णमासियां जैसे चैत्र चित्रा, विशाख विशाखा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, आषाढ़ पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़, श्रावण श्रवण, भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद अथवा उत्तरा भाद्रपद, अश्विन में अश्विनी, कार्तिक कृतिका, मार्गशीर मृगशिरा, इसका नाम अगहन भी है। पौष में पुष्य और फाल्गुन पूर्वा फाल्गुनी अथवा उत्तरा फाल्गुनी, द्वादशी तिथि में और जिसमें अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, उन तिथियों में जन्म नक्षत्र में और वामन द्वादशी में विधि पूर्वक श्राद्ध करें। यह श्रेष्ठ दिन केवल श्राद्ध करने के लिए ही नहीं है, किंतु पुरुष के कल्याण को भी बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन पुण्य काल की तिथियों में शुभ कार्य करना चाहिए। व्रत देवद्विज की पूजा लिखी है, क्योंकि पुण्य करना आयु की वृद्धि करने वाला है। इन श्रेष्ठ तिथियों में स्नान, जप, हवन, व्रत, देवद्विज पूजा, जो कुछ शुभ कार्य किया जाता है वह सब अक्षय होता है। ही राजन, अपनी अर्धांगिनी भार्या को पुंसवन आदि संस्कार के समय तथा अपने पुत्र पोत्रों के अथवा अपने संस्कार के समय, प्रेत की दाह क्रिया के समय, संवत्सर के श्राद्ध के समय और जब कल्याणकारी कार्य करने का समय हो, उस समय शुभ कार्य करना चाहिए। धर्माधिक मंगल के देने वाले पुण्यतम देशों के नाम तुमसे कहता हूँ, सुनो। जहां जहां चराचर के निवास स्थान वासुदेव भगवान की मूर्ति विराजमान है और सत्पात्रों का समागम है, वह देश परम पुनीत जानना। एवं जहां विद्यावान, तपस्वी और दयावान ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, जहां जहां बांके बिहारी कृष्ण मुरारी की मोहनी मूर्ति विराजमान है, वह देश कल्याण का स्थान है। जहां पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियों का प्रवाह हो रहा है, वह अत्यंत पुण्यतम देश है। पुष्कर आदि सरोवर जहां महात्मा पुरुषों का निवास क्षेत्र है, जैसे कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलह ऋषि का आश्रम, नैमिषारण्य, बलगु तीर्थ, सेतुबंध रामेश्वर, प्रभास क्षेत्र, द्वारकापुरी, काशी, मथुरा, पंपासुर, बिंदु सरोवर और हे राजन, नारायणाश्रम, नंदा और जहां सीताराम के आश्रमादिक हैं, जहां सब कुलाचल, महेंद्र, मलयगिरी आदि बड़े बड़े पर्वत हैं, वे पुण्यतम देश हैं। जहां श्री हरि की अर्चा विग्रह रूप होके बसती है। जो मनुष्य अपना मंगल चाहे वह बारंबार इन देशों का सेवन करे, क्योंकि इन श्रेष्ठ देशों में जो पुण्य कर्म किया जाता है वह सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, अच्छे पात्र वेता पंडितों को सुपात्र कहते हैं, परंतु सबसे अधिक श्री नारायण ही एक परम पात्र हैं, क्योंकि सब चराचरमय वासुदेव भगवान हैं। हे राजन, राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के समय सब देवता, ऋषि, महात्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र आदि सब थे, परंतु वहां अग्र पूजनी श्री कृष्णचंद्र महाराज को समझकर पहले पूजा द्वारकाधीश की हुई थी। सब जीव राशियों में भरा यह ब्रह्मांड एक बड़ा वृक्ष रूप है और उसका मूल भगवान है। इसलिए भगवान की पूजा करने से सब जीवात्माओं की तृप्ति हो जाती है। जैसे वृक्ष की जड़ के सींचने से सब शाखा और पत्ते हरे हो जाते हैं। सब पूर्व अर्थात शरीर भगवान ने ही रचे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता और ऋषि, यही श्री कृष्ण भगवान जीव रूप धर धर के सब प्राणियों के शरीर रूप पूर्व में शयन करते हैं, इसलिए इनका नाम पुरुष रखा है। हे राजन, इन सब में भगवान न्यूनाधिक भाव से रहते हैं, इसलिए पात्र परमेश्वर हैं। जैसी जिसकी आत्मा है वैसे ही वह वर्तमान है। तप से, पूजा से, प्रार्थना से जिसमें भगवान का अंश अधिक पाया जाता है, उन मनुष्यों को उत्तम पात्र जानना चाहिए। जब मनुष्य सत्पात्र और भगवत भक्त थे, तब मनुष्यों के शरीर में ही भगवान की पूजा किया करते थे। जब मनुष्यों में मन में विकार आ गया और परस्पर भेद समझने लगे और
एक की एक आज्ञा करने लगे, तब त्रेता युग के प्रारंभ में कवियों ने भगवान की अर्चा मूर्तियों में करनी आरंभ कर दी। बहुतेरे लोगों ने समझ रखा है कि मूर्ति में ही भगवान है। यह समझकर जो मूर्ति का पूजन करते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जो मनुष्य परस्पर द्रोह करते हैं उन लोगों को वह प्रतिमा फल नहीं देती। हे राजन, पुरुषों में वही ब्राह्मण सत्पात्र है जो तप से, विद्या से, संतोष से भगवान के शरीर रूप वेद को धारण करते हैं। उनको ही उत्तम पात्र महात्मा लोग बतलाते हैं। यह ब्राह्मणों का ही सामर्थ्य है जो अपने चरणों की रज से त्रिलोकी को पवित्र कर सकते हैं। यह ब्राह्मण जगत के आत्मा श्री कृष्ण भगवान के परम प्रिय देवता हैं, जैसे सुदामा हुए हैं। इसी प्रकार इस मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद के चतुर्दशो अध्याय 14वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।